पढ़ेंगे बाइबल जल्दी जल्दी टाइम कवर करांगे। यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 10 अध्याय स्क्रीन वाला देखो। कई बार खुदा मौके के मुताबिक दिंदा फिर वो भी जरूरी होंदा। हालेलुया। कई बार इसे अपनी अकल के नाल तैयार किया होंदा, खुदा की मर्जी कुछ होर होंदी है। हालेलुया। सो मैं याद है कई बार पहला साडे सुनन दे विच आया भी कई बार सेवक लोग पेपरां दे उत्ते लिख के लै जांदे, कई बार जल्दी जल्दी दे विच फिर घरों ले जाण दा चेता नहीं रहिंदा, फिर अगे सुनाउण वास्ते कुछ नहीं हुंदा। ते किसी नाल इदां होया सी, कहंदे कलाम सुनाओ, कहंदा कलाम घर ही रह गया। हालेलुया। सो पाक रूह की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है पाक रूह में बरे रहो और तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या बोलोगे। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पाक रूह होगा। हालेलुया। तो जो खादम ये कह दे कि कलाम घर में रह गया, मेरे ख्याल से उसको कलाम सुनाने का कोई हक नहीं। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 12 वर्ष, थोड़ी सी बात टच करा के फिर उसके आगे चलेंगे। किसी के पास है हिंदी में इंग्लिश में जो भी है। जो कामा है अते अयाली नहीं, जेदियां भेडां अपनियां नहीं हन, सो बगियाड़ नूं आउंदा वेख के भेडां नूं छड्डदा ते भज जांदा है, पर बगियाड़ उस नूं फड़ लैंदा है ते खिंडा दिंदा है। अगर कुछ से को है हिंदी दे विच उर्दू दे विच ते वो भी पढ़ सकदा। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। क्या है वो? पहला जो शब्द है मजदूर है, वो ना चरवाहा है और ना ही मालिक है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। भेड़िए को आते हुए देख भेड़ को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। मजदूर जो पैसा लेकर काम करता है उसे कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि वो मजदूर है, ना तो वो चरवाहा है और ना ही मालिक है। वो सिर्फ मजदूरी लेना उसका काम है, उसे भेड़ों से कोई लेना देना नहीं। भेड़ बच जाए या नाश हो, इससे उसे कोई भी मतलब नहीं है। और लिखा जब खतरा देखता है तो भेड़ों को उनके हाल पर छोड़कर भाग जाता है। भागेगा इसीलिए क्योंकि उसको मतलब कोई नहीं, उसे कुछ भी लेना नहीं। भेड़ बाढ़ में जाए उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ यह है कि मैं तो मजदूरी लेता हूं, इसलिए मैं इनकी खातिर अपनी जिंदगी को नुकसान में क्यों डालूं, अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डालूं। हालेलुया। तो सच सच बताते हैं तो कभी कभी कलाम जो है वो कांटों की तरह चुभ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये आयत पर जब मैंने पहली बार बोला था तो खुदा से पूछा था, खुदावंद कुछ ऐसा बता जिससे लोगों को आशीष मिले। तो खुदा के पाक रूह ने जो बात बताई थी वो ये है, जो पैसा लेकर किसी के बच्चे की परवरिश करती, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? नहीं। एक पैसा लेकर बच्चे की परवरिश करती है, एक जन्म देकर बच्चे की परवरिश करती है। हालेलुया। जो पैसा लेकर बच्चे की परवरिश करती है उसमें, और जो जन्म देकर बच्चे की परवरिश करती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी की किताब में लिखा, जब तू उसे दोष की बलि ठहराएगा तब वो अपने अंश को जन्म देगा। हालेलुया। क्या देगा जी? जब तू उसे दोष की बलि ठहराएगा, दूसरों के पापों की खातिर जब तू उसे कुर्बान करेगा, और जब वो अपने आप को कुर्बान होने देगा, उसके बहते लहू की बूंदों से इस कलीसिया का जन्म होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जान लेता नहीं। तो आजकल जान लेने वाले ज्यादा हैं, जान देने वाले
कम है। इसलिए कम है क्योंकि वो मजदूर हैं, ना तो वो मालिक हैं और ना ही चरवाहे हैं। मालिक को भी फिक्र है क्योंकि लिखा कि वो हर साल आता था और देखता था कि ये दरख्त फल नहीं देता, तो जब लगातार आया फिर उसने कहा पिछले 3 साल से मैं आ रहा हूं, ये फल नहीं दे रहा, इसलिए तो इसे काट डाल, क्योंकि इसने जमीन को भी रोक रखा है। मालिक को चिंता है, मालिक को फिक्र है, क्योंकि उसे फल देने वाला चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा यदि तुमने तौबा की है तो तौबा के योग्य फल भी दो। हालेलुया। तो जो शाखा फल देती है वह उसे छांटता है, तराशता है, और जो नहीं देती उसे काटता है। और आज लोगों को ना तो छांटने के बारे में पता है और ना ही काटने के बारे में। जब कोई छांटने के लिए आता है तो हम सोचते हैं शायद काटने के लिए आ गया है। काटना फर्क है, छांटना फर्क है, लेकिन काम एक ही चीज से होता है। काटा भी उसी से जाता है और छांटा भी उसी से जाता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जान दे देता है, किसी की जान वो लेता नहीं। आया पैसा लेकर बच्चे की परवरिश करती है, उसे कुछ लेना देना नहीं, बच्चे की जान से उसे कुछ लेना देना नहीं। बच्चा बचे या मरे इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। उसको तो ये पता है कि मैंने मंथ के बाद अपनी सैलरी लेनी है। तो कोई लाखों में कोई एक आया ऐसी हो जो मां का रोल अदा कर जाए, अदरवाइज ऐसा होता नहीं, क्योंकि जन्म जिसने दिया है उसको पता है कि मैंने इसको किस दर्द से पैदा किया है। जिसने दर्द नहीं सहा उसे जन्म के बारे में भी ज्ञान नहीं। इसलिए लिखा यीशु मसीह ने इस जहान का सबसे बड़ा दुख सहकर इस कलीसिया को जन्म दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा तेरा राखा ना कदे उंगलावे ते तेरे रब नु नींदर भी ना उससे नहीं आती नींदर। क्यों? क्योंकि लिखा मैंने तुझे अपने हाथों के अंदर खोद रखा है। हालेलुया। तो जिसने खोद रखा है उसको फिक्र है हमारी। तो कामा जो मजदूर है वो जब खतरा देखता है तो भागता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी मां ने अपने बच्चे की परवरिश कुछ लेकर कभी की हो? मैंने तो नहीं सुना कि मां अपने बच्चे की परवरिश करे और फिर कहे कि मुझे इसकी परवरिश करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म दिया उसका फर्ज है। ये इंसान की बात तो छोड़ो, एक पंछी भी जब किसी बच्चे को जन्म देता है तो वो लाकर उसके मुंह में उसकी चोंच में डालता है, क्योंकि उसका फर्ज है जिसने जन्म दिया है। हालेलुया। और जन्म देने वाली मां कभी भी पैसा लेकर परवरिश नहीं करती। और आज संसार में सबसे खतरनाक जो बात हो रही है वो ये है कि आज सेवा ही सैलरी पर हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करने वाले सैलरी लेकर सेवा कर रहे हैं। तो जो सैलरी लेकर सेवा करेंगे उनके बारे में मुझको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जो कलाम है वो बता रहा है कि जो मजदूर है उसे सिर्फ मजदूरी से लेना देना है। किसी की जान बचे या ना बचे, कोई स्वर्ग में जाए या ना जाए, इससे उसे कुछ भी लेना देना नहीं। उसे तो ये पता है कि मुझको सैलरी मिले, कोई बाहर में जाए, मुझको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसने जन्म दिया होता है उसे पता होता है इसकी जान की मैंने जिम्मेवारी ली है, और जब न्याय का समय आएगा तो मैंने इसका हाथ पकड़कर खुदा के आगे खड़ा करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमने कई बार गौर किया, अयूब की किताब में इसीलिए लिखा कि अब उसकी जो जान है वो कब्र के नजदीक आ गई है और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में आ गया है। किनके हाथों में जी? जान कब्र के नजदीक और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में, जिससे उसको जिंदगी की उम्मीद है कि इससे मुझको जिंदगी मिलेगी। उनके बारे में लिखा कि उनका अभी जो हशर ऐसा हो गया है, जान कब्र के नजदीक और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। अब तो दुआ करो कि कोई 1000 में से एक हो। कितना जी? अब तो दुआ करो कि कोई 1000 में से एक हो
जो इस कलाम का सही सही अर्थ करके बताए कि इंसान के लिए जायज क्या है, इंसान के लिए ठीक क्या है। जब ये बताया जाएगा, अगली लाइन पर क्लियर करती है, जब बताया जाएगा तब उसकी जान कब्र में जाने से बच जाएगी। हालेलुया। और उसे छुटकारा मिल जाएगा, उसका धर्म उसे वापस कर दिया जाएगा, उसकी धार्मिकता उसे लौटा दी जाएगी। मां पैसा लेकर सेवा नहीं करती क्योंकि मां की जिम्मेवारी है। तो आज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत जो है वो यही है कि कौन अच्छा चरवाहा है और कौन काम करने वाला चरवाहा है, कौन मजदूर है और कौन अपने ही दुखों को अपने अंदर लेकर परवरिश कर रहा है। जो दुख सहकर किसी की परवरिश करता है उसे मां कहा जाता है। हालेलुया। मां बेशक खुद भूखी रह ले लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। मां कैसा भी समा आ जाए, वो कैसी भी तकलीफ सह लेगी लेकिन बच्चे को कुछ नुकसान होने नहीं देगी। तो मां के ऊपर जब विचार किया गया तो कुछ लोगों ने बताया कि बांदरी की जो मोहब्बत होती है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि बांदरी जो है वो अपने मरे हुए बच्चे को भी अपनी छाती के साथ लगाए फिरती है। तो ज्यादातर जब इस बात पर लोगों ने गौर किया तो इसी बात पर मोहर लगा दी कि बांदरी की मोहब्बत से ऊपर किसी भी मां की मोहब्बत नहीं है। तो किसी बाइबल के जानकार ने कहा, जो बाइबल को जानता था, कि ये बात सच, क्योंकि यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकता। यदि बांदरी की मोहब्बत सबसे उत्तम होती मां के रूप में तो यीशु मसीह ने एग्जाम्पल बांदरी की देनी थी, लेकिन उसने बांदरी के लिए किसकी दी थी? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, हे इस्राएल मैंने बहुत बार चाहा कि उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करूं। तो जो लोग बाइबल को नहीं जानते थे उन्होंने बहस का विषय बना लिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक ड्रम को पानी से भर दिया गया, उसमें बांदरी को और उसके बच्चे को छोड़ दिया गया और पानी बढ़ता जा रहा है। बांदरी अपने बच्चे को ऊपर ऊपर कर रही है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है। जब अंत में बांदरी के डूबने का समय आ गया, उसने बच्चे को अपने नीचे रखा और उसके ऊपर खड़ी हो गई। आज जो काम करने वाले चरवाहे हैं वो ऐसे ही हैं। जब वक्त आएगा आपके ऊपर चढ़कर खड़े होंगे, क्योंकि उनको आपकी जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर मुर्गी के ऊपर उन्होंने जब सारा एक्सपेरिमेंट किया तो मुर्गी को जहां पर रखा वहां पर आग लगा दी। मुर्गी ऊपर बैठी रही और 1 इंच भी वहां से हिली नहीं जब तक कि उसकी जान ना चली गई। हालेलुया। और जो जान देने तक वफादार रहेगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज जरूरत है सबसे पहले कि हम सीखते क्या हैं और किन से सीखते हैं, क्योंकि जिनसे सीखते हैं हम लोग उन्हीं की मानिंद हमको बनना है। इसलिए एलीजा से जब अलीशा ने कहा कि ए उस्ताद मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा की जो कुदरत तेरे अंदर काम करती है वो दुगने तरीके से मेरे द्वारा काम करे। तो एलीजा ने एक ही कंडीशन उसके सामने रखी कि बात तो उन्हें बड़ी मुश्किल कह डाली है, ये हो नहीं सकता। और यीशु मसीह ने भी कहा शागिर्द कभी भी उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए इतनी ही बात मुबारक है कि जब वो कामिल होगा तो अपने उस्ताद जैसा होगा। हालेलुया। अब अलीशा पहला इंसान और आखिरी इंसान था जिसने बड़ी ही एक अजीबोगरीब बात कह डाली कि जैसे खुदा तुझको इस्तेमाल करता है उसे दुगनी ताकत के साथ वो मुझे इस्तेमाल करे। और फिर एलीजा ने उसे कहा यदि तेरी नजर आखिरी पल तक मुझे देखती रहे तो जैसा तूने कहा है तेरे साथ वैसा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उस्ताद की सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। जब पहचान हो जाएगी, पहले राहबर मिलता है, फिर राह मिलता है,
फिर खुदा मिलता है। हालेलुया। अब रहबर ही सही ना हो तो वो रास्ता जो है वो कभी भी सही बता नहीं सकता। क्यों? इस तस्वीर में हम देखते हैं ये जो गोल चक्कर है, ये लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं। हिंदू अपनी खिड़की से देख रहा है, उसे जैसा नजर आ रहा है उसके लिए वो ओके है। सिख अपने तरीके से देख रहा है, मुसलमान अपने तरीके से देख रहा है, और क्रिश्चियन जो है वो अपने तरीके से देख रहा है। किसी भी मजहब के साथ बंधा हुआ इंसान कभी खुदा के पास, मजहब के बंधन टूटेंगे और जब वो शिखर पर आकर खड़ा होगा तब उसे साफ साफ दिखाई देना शुरू होगा। इसलिए पाक कलाम कहता है यीशु मसीह को मजहब बनाने नहीं आया बल्कि इंसान को बदलने के लिए आया। हालेलुया। ना वो धर्म बदलने के लिए, ना वो जाति बदलने के लिए, ना वो मजहब बदलने के लिए। कलाम क्या कहता है? ये नहीं लिखा कि धर्म बदलो तो स्वर्ग की बादशाह पाओगे, लिखा मन फिराओ और तौबा करो। हालेलुया। यहां पर तो मन फिराने की बात है, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। आप सिख हो, आप सिख ही रहो, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन जो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि वो मन से इंसान को देखता है। और पिछली बार हमारा सब्जेक्ट था उसका कलाम दो धारी तलवार से भी तीखा है। हालेलुया। कैसा है जी? पहले तो से आगे ताड़ी ड्यूटी शुरू हो गई है। उसका कलाम कैसा है? दो धारी तलवार से भी तीखा है, और ऐसा तीखा है कि प्राण यानी कि सोल, आत्मा यानी कि स्पिरिट, सोल और प्राण को अलग अलग करता है। हालेलुया। और मन की सारी भावनाओं को और विचारों को जांच लेता है। जो कुछ हम सुनते हैं किस तरीके से सुनते हैं, क्या मन में लेकर सुनते हैं, इस वक्त हम सुन रहे हैं हमारे मन में क्या भावना है, इस वक्त हम सुन रहे हैं हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो आपकी एक एक भावना और विचार से परिचित है। उसे पता है कि आप खाली सिर्फ यहां पर सुनने के लिए आए हो। उसे पता है क्योंकि वो आपके मन के विचार को जानता है। कई बार ऐसा है कि चलो इकबाल के लिए कहीं गुस्से ना हो जाए तो हम लोग चले जाते हैं। वो आपके मन के विचार को जब आप घर से चले थे जानता है। वो आपकी भावना को, किस भावना से आप उसकी हजूरी में आए हैं, इसको वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसका जो कलाम आपके अंदर आ चुका है, जिसने घर बना लिया है, वो आपकी एक एक आदत से पूरी तरह से परिचित है। वो आपकी एक एक आदत को अच्छी तरह से जांचता है। उसे पता है कि आप किस भावना से बैठे हैं। उसे पता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोचते चलो चले जाते हैं, अगर कोई अच्छी बात लगेगी तो कबूल कर लेंगे, नहीं लगेगी तो छोड़ देंगे। हालेलुया। जब हम यहां पर आए हैं तो वो हमारे सारी भावनाओं को और विचारों को अच्छी तरह जांचता है। हालेलुया। और कैसे कैसे जानता है हम पढ़ेंगे इसको। थोड़ा तो मेरे वाली ध्यान देना, बाद तुसी ले लेना सारा कुछ, ठीक है? ऊपर करेंगे थोड़ा। यस, थोड़ा हो पढ़ेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति 6 चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। क्यों खुदा कहता है कि इंसान अपने मन की भावनाओं को सीधा सीधा रखे? क्यों खुदा चाहता है कि इंसान मन से उसके पास आए? क्यों खुदा चाहता है कि आपकी भावना जो है वो उसके प्रति होनी चाहिए ताकि वो आपको आशीष और बरकत दे? जब हम उस मुताबिक नहीं चलते तो फिर खुदा क्या फैसला सुनाता है? पढ़ेंगे जल्दी जल्दी और साथ साथ विचार करेंगे। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई और उसके मन के विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय चैप्टर 1 वर्स 26 पढ़ लेंगे ताकि हम इस बात को समझ सकें कि खुदा को अफसोस क्यों हुआ।
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। रुकांगे किहो जा बनाइए। जब खुदा ने इसे पैदा करने की प्लान की तो कितनी बड़ी योजना थी खुदा की इसके लिए। और सिर्फ पैदा करते वक्त नहीं, खुदा की तो उससे पहले की बहुत योजना थी, खुदा की पहले से प्लान थी। और जब लूसीफर ने गुनाह किया तब खुदा के लिए ये लाजम हो गया कि मैं जल्दी से जल्दी पाप को हमेशा के लिए खत्म करूं, पाप हमेशा के लिए नाश हो। क्योंकि उस वक्त भी जब लूसीफर की रचना की गई, उसे जिस तरीके से बनाया गया, और उस वक्त जो ये पृथ्वी थी जैसी हम देख रहे हैं, ये मिट्टी की पृथ्वी नहीं थी। उस वक्त इसको सोने का बनाया गया था, सोने का ही सारा आलम था। और उसके ऊपर खुदा ने अपना तख्त लगाया था, और उस तख्त के पीछे लूसीफर की ड्यूटी लगाई थी कि तू इसके पीछे पंख खिलारेगा और सारे माहौल को तू एक, पंजाबी में कहते हैं मंत्र मुक्त, हालेलुया, हालेलुया, उसको सुहावना बना देगा, ऐसा बना देगा कि हर आदमी एकदम उसका जो पूरा ध्यान है वो उस बात पर लग जाए। और लूसीफर को जो ड्यूटी दी गई थी, जो उसे हिस्सा दिया गया था, वो इतना बड़ा था कि खुदा के मन में आया कि जो इसे मैंने आशीष दी है, जो रुतबा इसे दिया है, इससे पहले कि इसके मैं रुतबे को बढ़ाऊं, आदम को जब बनाया तब आदम कामिल नहीं था। आम लोग कहते हैं कि जब बनाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने उसे अपनी लाइकनेस और इमेज के ऊपर बनाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुदा की योजना में पूरा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई कहे ना कि जब उसने पाप नहीं किया था तो परफेक्ट था, परफेक्ट नहीं था वो। उसके पीछे खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि यहां तक वो पाप रहित तो था, लेकिन खुदा की रचना थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या थी? खुदा की रचना, खुदा की रचना थी। तो खुदा उसे सिर्फ अपनी रचना रखना नहीं चाहता था। तुसी समझ रहे हो रचना? तुसी बोलिया करो कि भैन जी कहते कई शब्द समझ नहीं आते, जेड़ा समझ ना समझ आवे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ मैं, सिंबल, ओके, सिंबल। खुदा ने आदम को बनाया, अब बेशक वो पूरे का पूरा उसने अपने तरीके से बनाया और सब कुछ अपना उसमें रखा। इसके बावजूद भी इंसान परमेश्वर के समान नहीं है। वो जो अधिकार खुदावन ने देने के लिए उसे बनाया था, अभी भी वो अधिकार के काबिल नहीं, क्योंकि अभी तक वो रचना है और खुदा की प्लान उसे सिर्फ और सिर्फ रचना रखने के लिए नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की प्लान इससे आगे थी। इसलिए खुदा ने जब बनाया, आदम को भी बनाया, लूसीफर को भी बनाया, और फिर देखते हैं कि यीशु मसीह को भी उसने कलाम के द्वारा इस जहान में भेजा। तीनों के बारे में जब हम पूरी गहराई से विचार करते हैं, तो तीनों के ऊपर जब विचार करके हम एक जगह पर आते हैं, तो एक बात सामने आती है। जो लूसीफर था वो परमेश्वर की सारी कारागिरी थी। जो कुछ भी उसके बारे में हम पढ़ते हैं वो उस चीजों से तैयार किया गया था। और फिर लिखा कि उसमें बेइंसाफी पाई गई। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि तेरे व्यापार के उस लेवल ने तुझ में पाप लाया, इसलिए लिखा कि उसके अंदर से एक आग निकली जिसने उसे तबाह कर दिया। बॉडी तबाह हुई थी उसकी। जैसे आदम को निकाल दिया, परमेश्वर ने कहा कि तू मर जाएगा, मरा नहीं था, सिर्फ इमेज और लाइकनेस ऑफ गॉड जो थी वो उससे अलग कर दी गई थी, मरा नहीं था। उसी तरह लूसीफर के अंदर से आग निकली और उसने उसे तबाह कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं। उसके बाद वो शैतान की फौज का एक हिस्सा बन गया।
खुदा ने कहा इससे जो मैंने रुतबा दिया इसे चेक करूं पहले, और फिर शैतान को, जिसके बारे में लिखा खुदा के कलाम में यशायाह नबी 45 में, कि रोशनी को पैदा करने वाला भी मैं हूं और शैतान को पैदा करने वाला भी मैं ही हूं। कौन है जी? परमेश्वर। हालेलुया। शैतान को पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर। अब यदि लूसीफर के बारे में विचार करें तो लूसीफर को तो उसने जितनी चाहत से बनाया था, अपने पंजाबी कहते अपने हथी लाए बूटे नहीं पट्टे जाते। एक बार हमने घर में मुर्गियां रख ली, मुर्गी तो खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उनको मारने को दिल वो कुड़ करती थी ना सामने, तो दिल नहीं करता कि अभी इनका वध करे, और इन्हें बाहर गली के कुत्ते को ईंट मारना बड़ा आसान है, लेकिन अपने कुत्ते को मारना बड़ा। इतनी जानवरों के साथ ऐसी मोहब्बत है होती है इंसान की, तो जिसको खुदा ने सारे फरिश्तों से उत्तम बनाया, तो क्या फिर खुदा से शैतान होने देगा? तो आजकल तो पूरा का पूरा जो बाइबल कॉलेज चले जाए, कहीं भी चले जाए, आज तक तो प्रचार यही हुआ कि लूसीफर शैतान था, वो अपने मुकाम पर नहीं रहा, इसलिए शैतान करार दे दिया गया। लिखा पाप उसमें समाया, और जब शैतान को बनाया उसके बारे में क्या लिखा? जब उसे पैदा किया गया, 1 जॉन उसका 3 अध्याय में, कि जब उसे पैदा किया गया, पैदा करते वक्त ही उसे पाप का प्रतीक बनाकर पैदा किया गया। कैसा जी? कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक खोल अगर बनाएं और उसके अंदर एक पूरी की पूरी गंदगी भर दें, तो जब खोल खोलेंगे तो अंदर से खुशबू आएगी। किसी ने बताया था जब आदम को बनाया बड़ी गंदी मिट्टी से बनाया था, लेकिन जब उसमें सांस फूका गया तो वो एक खुशबूदार चीज बन गया। हालेलुया। जब नीम का संदूक बनाया, खुदा ने क्या हुक्म दिया था? किक्कर की लकड़ी काट के लाना, कि कहने बबूल। क्यों? क्योंकि बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी होती है और किसी काम की नहीं होती। लेकिन फिर क्या खुदा ने कहा? तू उससे तैयार करना और फिर उसे कुंदन सोने से ढांप देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुंदन सोने से, ताकि वो नजर ना आए, उसके ऊपर पड़ा हुआ मेरा जलाल जो है वो नजर आना चाहिए। जब शैतान की पैदाइश की गई, उसे पैदा किया गया, जब शैतान को बनाया गया, उसे पाप का प्रतीक करके बनाया गया, और इसलिए बनाया गया क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा कभी किसी को टेस्ट नहीं करता। कभी आज तक भी खुदा ने किसी को टेस्ट नहीं किया, और टेस्ट करने वाले के हाथों में फिर वो दे देता है। हालेलुया। और जो मुकाम उसे दिया गया उससे और ज्यादा मुकाम देना था खुदा ने, लेकिन जब टेस्ट करने वाले को भेजा तो टेस्ट करने वाले ने आकर कहा, तेरा तो दिमाग खराब है, तू तो तख्त के पीछे पंख खिलार कर ऐसे ही गीत गाता रहता है, तू तो इससे भी बड़ा एक सिंहासन बना सकता है। सारे फरिश्ते तेरे अंडर हैं, तेरी बात मानते, जो तू कहता है वही करते हैं, इसलिए वो भी तेरे साथ हो जाएंगे, परमेश्वर को कौन पूछेगा? और जब उसकी बातें मीठी मीठी उसके अंदर गई, इसको क्या कह रहा है कि तू परमेश्वर से भी ऊंचा तख्त लगा सकता है। और जब आदम और हवा के पास आया तब क्या कहा था? तुमसे परमेश्वर ने झूठ बोला है, जब तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। बेवकूफ ये नहीं समझ पाए तो समान तो पहले ही बनाया है। आओ हम आदम को अपने जैसा बनाएं, ताकि सृष्टि की हर चीज पर वो राज कर सके। कोई बात रखी नहीं, लेकिन वो क्या कहता है? भले और बुरे की पहचान में तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। अब उनमें सारी बात भरने के बाद क्या कर रहा है? सब कुछ बता गया, भले और बुरे की पहचान करवा गया, लेकिन भला करना उनके बीच छोड़ा नहीं, सिर्फ बुरा बुरा करके निकल गया। उसे कहा कि तुम परमेश्वर से ऊंचे उठोगे, इससे कहा तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। और यीशु मसीह से क्या कहता है? यदि तू झुककर मुझे सजदा करे तो सब कुछ जो तू देख रहा है मैं तुझे।
लेकिन वो जानता नहीं था जिस चीज का तू लालच दे रहा है ना, उसके बारे में फिर पौलुस को जब पढ़ते हैं तो पता चला कि यीशु मसीह ने उसे क्यों डांट दिया था। पौलुस ने कहा, क्या स्त्री सहत और क्या स्त्री रहत, अचानक मैं तीसरे आकाश पर उठाया गया, अचानक। और जो कुछ फिर मैंने वहां पर देखा उसका बताना इंसानों में वाजिब नहीं। जो कुछ मैंने वहां पर देखा, जो इंतजाम देखा, जो आज्ञाकारी देखी, जो आराधना का करने का तरीका देखा, जो कुछ भी मैंने वहां पर देखा, उनका इंसानों के साथ तो फायदा ही नहीं बात करने का, इसलिए उसने उसको ढांप ही दिया। तो यीशु का साइलेंट जवाब था, ऐ शैतान, तू जो जलाल मुझे दिखा रहा है ये तो एक दिन नाश होने के लिए मेरे पिता ने बनाया है, लेकिन मेरा पिता जो राज मुझे देने वाला है वो कभी ना खत्म होने वाला राज है। हालेलुया। टेस्ट उसका भी हुआ, टेस्ट आदम का भी हुआ, इवन यहां तक कि उसने अपने पुत्र को भी बिना टेस्ट अपने पास नहीं लिया। तो जो अपने प्यारे इकलौते पुत्र को टेस्ट किए बिना नहीं ले सकता, फिर आपका और हमारा क्या वजूद है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम आदम को अपने जैसा बनाएं ताकि वो सारी चीजों पर राज कर सके। और पाप के बाद जब इंसान जमीन पर बढ़ने लगे तो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा मुझे इंसान को बनाने पर अफसोस है। क्या है जी? अफसोस है। अफसोस है। पढ़ेंगे बाद, आगे बढ़ेंगे। इंसान को बनाने पर परमेश्वर को, उस इंसान को जिसे उसने अपने जैसा बनाया। क्यों अफसोस हुआ? लिखा है यहां पर, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो लगातार बुरा ही। और क्या पढ़ा हमने इब्रानियों में? उसका कलाम आपके मन की सारी भावनाओं को और विचारों को जांच लेता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने उनको जांचा जब, तो क्या पाया कि निरंतर लगातार उनके मन के विचार जो हैं वो परमेश्वर के खिलाफ ही होते जा रहे हैं। जैसा याकूब ने लिखा, जब कामना गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और जब पाप को पूजा जाता है तो फिर मौत को। उनका पाप जो था वो उस हद तक बढ़ गया था, और पाप उस हद तक बढ़ गया था जैसे अभी हम देखते हैं यूरोप कंट्रियों में हुआ है। वो गुनाह था जो आज फिर दोबारा पैदा हुआ है, जिसके लिए खुदा ने मना किया था, और जो कानून इन्होंने पास किया है वो गुनाह उस वक्त भी बना था जब खुदा को पसंद, वो गुनाह उस वक्त लोगों ने किया था जो अभी इधर इन कंट्रियों ने कानून लागू किया है। ये गुनाह खुदा को पसंद नहीं आया, और उस वक्त भी खुदा ने नाश किया, और अब भी वक्त कोई ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब भी कोई वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल आपके पास ही है। कुछ लोग कहते हैं वो संत पुरुष के जमाने में वो कहते थे कि वक्त नजदीक है, आप भी कह रहे हो वक्त नजदीक है। संत पौलुस के जमाने में वक्त की बात जो थी वो और थी, लेकिन आज की जो बात है वो और है। हालेलुया। जब मेरा इस्राएल अपने वजूद में आएगा, हालेलुया। जैतून के दरख्त से एक सीख लो कि जब तुम देखते हो उसे और जांच लेते हो कि अब गर्मी या सर्दी की रुत आने वाली है, उसी तरह जब मेरा इस्राएल, जैतून के दरख्त को इस्राएल बताया गया है, और लिखा जब तुम इसका सारा जायजा ले लेते हो और पता लगा लेते हो, उसी तरह मैं तुम्हें बताता हूं कि जब इस्राएल दोबारा अपने वजूद में आएगा तो ये पीढ़ी बीत ना जाएगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। अब लोग कहते हैं भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने की, तो बाइबल में लिखा वो चोर की मानिंद आएगा। इसलिए उस दिन को कोई भी, जब यीशु बदन में था उस वक्त यीशु भी नहीं जानता था। इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं जानता,
आज सब कुछ जानता है, लेकिन जब वो बदन में था तब यीशु भी नहीं जानता था। इसलिए उसने कहा इस बात को पिता ने मुझ पर भी प्रकट नहीं किया, इस बात को मुझ पर भी पेश नहीं किया। और हम देखते हैं कि इस्राएल वजूद में कब आया, क्योंकि लिखा है कि जब संत पौलुस ने एथेने में प्रचार किया तो उन लोगों ने बड़ी चाहत के साथ बात को मान लिया और किताबों में खोज करते रहे कि जो बताकर गया है क्या इसी अनुसार है, क्या ऐसा ही लिखा है। और अब लिखत क्या कहती है, 1948 में इस्राएल जो था वो अपने वजूद में आया। कब जी? 1948 में इस्राएल अपने वजूद में आया। और लिखा जब वो अपने वजूद में आएगा तो मैं अपने इस्राएल को सारे देशों से इकट्ठा करना शुरू करूंगा, मैं अपनी कौम को सारी दुनिया से वापस बुलाना शुरू करूंगा। और 1948 से हम देख रहे हैं कि बहुगिनती में जो यहूदियों का वापस इस्राएल में जाना शुरू हो गया। और बीते दिनों में हम देखते हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा तादाद में जो जूइश लोग हैं वो वापस इस्राएल में जाना शुरू हो गए हैं। तो क्या लिखा कि तुम इस बात को याद रखो, सारी बातों का वर्णन करो। और फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि जब इस्राएल अपने वजूद में आएगा तो ये पीढ़ी बीत ना जाएगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो अब उम्र कितनी ठहराई जी खुदा ने एक पीढ़ी की? 60 या 70। बहुत किसी से सब्र होवे ते 80 ते ओदा टामा टामा खुदा भावें किसी को 150 साल भी दे देवे, वो वखरी गल है। लेकिन जो पीढ़ी की गल आती है तो पीढ़ी के बारे में हम क्या देखते हैं, 60 या हद, 70 बहुत ज्यादा हो तो 80, अगर खुदा ने बहुत ज्यादा रहम करना होगा तो 90। तो अब 48 के साथ उसका जोड़ निकालो तो आपके पास कितने साल हैं? ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये किताबों में जो लिखा है वो है। और जहां जहां यीशु मसीह ने जो जो कहा लिखा, उसने ये इसलिए कहा ताकि लिखत पूरी हो सके। और ये भविष्यवाणी नहीं, ये लिखत है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं है। उधर आप लोगों ने देखा है इस्लामिक स्टेट जो बननी शुरू हो गई है, 4 देश मिल गए हैं। लिखा 10 देश मिलेंगे और एक को अपने बीच मिलाएंगे। वो जो 11वां आएगा उसे वो अपनी बादशाही दे देंगे, उसके सिर पर वो अपना ताज रखेंगे और उसको अपना अगुआ मानेंगे। ये इन बातों की शुरुआत होगी। हर चीज का सिस्टम जो है वो आपकी आंखों के सामने आ चुका है। फिर आप पता नहीं क्यों सोचते हो पूरा अमेरिका खरीद लें। अब 48 में 70 मिलाओ तो कितना होगा जी? जल्दी कैलकुलेशन करें आप, फिर आपको पता चलेगा आप हैं कहां पर भी इस वक्त। हाँ जी, अगर 70 साल का जायजा लें तो 2018 तक हम मानते हैं कि एक पीढ़ी का अंत होता है, लेकिन उसमें से 7 साल आपको निकालने भी हैं। पीढ़ी जो बीत जाएगी उसमें से 7 साल जो है वो माइनस करने हैं। तो 7 साल यदि 18 में से माइनस करें तो कितना हुआ जी? 11। इसका मतलब वो 11 में नहीं आया। अब उसके सब्र का जो पैमाना है वो हम मानते हैं कि 10 साल बढ़ जाएगा। पीढ़ी को 80 साल की लगा ले तो तब कितना है जी? 2028। यदि 28 लगाएं तो उसमें 7 साल निकालें तो कितना बचा जी? 2021। और यदि उसमें पूरा ही रहम करना होगा तो ज्यादा से ज्यादा 38। तो 38 में से 7 निकाले तो कितना रह गया? 31 से ज्यादा नहीं देगा वो। तो अब टोटल मारो कि हम कहां पर खड़े हैं। 14 चल रहा है और 14 में 17 मिलाओ, आपके पास सिर्फ 17 साल है। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं, इससे बड़ा कोई सच भी नहीं। कोई इंसान कलाम को चैलेंज नहीं कर सकता। और कलाम के अनुसार, लिखत के अनुसार जो कुछ है वो एकदम मुकर्रर है। हालेलुया। इसलिए समा अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इसलिए लिखा कि जब उनको पता चलता था तो वो अपने आप को पवित्र करते थे। खुदा कहता है कि मैं
तुम्हें मौजदा करूंगा, इसलिए अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जितनी देर तक बाप की तरह पवित्र नहीं हो जाते उतनी देर तक बादशाह में दाखिल ना होने पाओगे। वो हमारे मन के विचारों को आज जांचता है और आज हम अपने मन के विचारों के ऊपर गौर करें। यदि आज ही यीशु मसीह की आमद आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो चलो ने मौका देता है जो 2021 आए तो की तैयार कर लवांगे अपने आप को। हालेलुया। क्यों भैन जी तुसी बड़ी दुआ करते हो तेरा राज आवे, जे ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। क्योंकि वो जब भी फैसला करेगा, लिखा है कि जब न्याय के तख्त के सामने खड़े होंगे तो वो तुम्हारी सोच का भी इंसाफ करेगा जिसे दूसरा कोई इंसान नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए आज वक्त है, ये पुलपट बड़े लोगों को अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन दुआ करो कि ये पुलपट ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस पर जो आएगा उसके लिए सजा बहुत, उसके लिए बहुत ज्यादा सजा है। इसलिए वो मुबारक हैं जो इस पुलपट तक अभी पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि खुदा की पहचान में बढ़ना है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 9 वर्ष में लिखता है कि खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ ताकि तुम जान सको कि उसकी मर्जी क्या है। जितनी देर तक उसकी पहचान में नहीं बढ़ते उसकी मर्जी को जान नहीं सकते। लेकिन वो हमारी सारी मर्जियों को जानता है, क्योंकि उसका कलाम जो है वो हमारे मन की भावनाओं को जांच लेता है, हमारे मन के विचारों को जांच लेता है। हालेलुया। तो अब अभी तक तो लोग सिर्फ कलाम के ऊपर ही उंगलियां उठाने वाले हैं। हम बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो बोलते नहीं, वो तो रॉन्ग बताते हैं जी। वो तो कहते हैं कि बीमारों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कलाम को सुनते हैं तो ध्यान से सुनो कि हम कहते क्या हैं। जो इंसान यीशु मसीह पर ईमान लाकर तौबा करके बपतिस्मा ले चुका है उसके लिए कभी भी दुआ नहीं करनी, उसकी बीमारी के लिए कभी दुआ नहीं करनी, क्योंकि उसकी बीमारी के पीछे 2 रीजन है जो बाइबल बताती है। एक रीजन ये है कि खुदा उसको टेस्ट कर रहा है, तो आप जिसको टेस्ट कर रहा है आप उसके लिए दुआ कर रहे हो, मैं यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं ऐ बीमारी यहां से चली जा। खुदा कहता है अंधे आदमी पहले देख कौन है, मैं तेरा बाप हूं, तू मुझे कह रहा है चला जा। दूसरी बीमारी खुदा की तरफ से जब शराप आता है तब होती है। तो कौन सी बीमारी के लिए आप दुआ करोगे? इसलिए जिसको बीमारी है, जो ईमानदार है, उसकी ड्यूटी है वो अपनी बीमारी के लिए खुद ही दुआ करे और अपने गुनाहों को वो जानता है, क्योंकि खुदा मन के विचारों को अच्छी तरह जांचता है। वो जानता है तुम्हारे मन में क्या है। इसलिए यदि बीमारी आई है तो धर्मी इंसान को पता होता है कि ये टेस्ट की बीमारी है और गुनहगार को ये पता होता है कि ये लानत की बीमारी है। दोनों सूरतों में दुआ उसे अपने लिए खुद ही करनी है। लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो विश्वास में नहीं आया, जिसने अभी तौबा नहीं की, जिसने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, उसके लिए पूरी जान लगाकर दुआ करनी है। उसकी शिफा के लिए, उसकी नजात के लिए, चाहे रोजा रखो, चाहे दुआ करो, कुछ भी करो, उसके जीवन में ऐसा जरूर काम होना चाहिए जिसको देखकर उसे महसूस हो सके कि खुदा कल, आज और युगो युग एक सा है। इस हद तक पहचान होनी चाहिए। लेकिन मन के विचार जो हैं वो दिन प्रतिदिन बुरे होते जा रहे हैं, वो इस तरफ हमको आने नहीं देते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तूने जब सुना था तब पाक रूह को मैंने कहा था और पाक रूह तेरे अंदर उस कलाम को लेकर आ गया था, लेकिन तूने उसे पैदा होने, तूने उसे बढ़ने नहीं दिया। तो तूने बढ़ने नहीं दिया इसलिए तेरा ही कसूर, क्योंकि तेरे मन की भावना यह है कि वो ना बढ़े। तो गाता गीत है कि तू बड़े मैं
तो यहां पर खड़े होकर कहते हैं मैं तो कंगाल था जी, मुझको खुदा ने राष्ट्रपति बना दिया। तो कलाम कहता है नए सिरे से पैदा हुए इंसान के लिए इस दुनिया की किसी भी आशीष का खुदा की तरफ से कोई वादा नहीं। और यदि किसी को शक हो तो कभी भी हमसे बात कर सकता है। जो नए सिरे, जो विश्वासी उसके साथ हो सकता है वादा, यदि उसे विश्वासी रहना है तो। लेकिन जिसने नए सिरे से जन्म लिया है उसके लिए ऐसा कोई वायदा खुदा के कलाम में नहीं, सिवाय इसके कि यदि तू अपनी जिंदगी के अंत तक मेरे साथ वफादार रहेगा तो मैं तुझे स्वर्ग में अपने साथ बिठाऊंगा। हालेलुया। इससे अलग कोई वायदा नहीं। इसके बाद के जितने भी वायदे हैं वो जो दूसरा यीशु है, जो इस यीशु के रूप में आया है, उसके बारे में है। इसलिए यहां पर खड़े होकर कहते हैं जो चीजें ना कभी सुनी, ना कभी देखी, ना कभी ख्याल में आई, वो तूने अपने लोगों को दी। कौन सी चीजें जी? अब मैं कहूं कि खुदा ने मुझको ये आईपैड दिया है, तो आप लोगों ने देखा, तो ये तो देखी हुई चीज है। मैं कहूं खुदा ने मुझको बंगला दे दिया, वो तो देखा हुआ है। वो चीजें जो कभी ना देखी, ना कभी सुनी, ना कभी ख्याल में आई, ना कभी वजूद में आई, वो चीजें तूने अपने तालिबों के लिए तैयार करके रखी हैं, वो वहीं पर हैं। जिस सोने के लिए तू तरस रहा है कि मेरे कानों में आ जाए, मेरे गले में आ जाए, तेरे पांव में बिछा देगा वो। हालेलुया। तुझे हीरे और मोतियों से जड़ देगा। जो लूसीफर को ऐसा तैयार कर सकता है बहुमूल्य हीरों से, वो तुझे जो उसकी रचना से ऊपर उठकर अब तू पुत्र बन गया है। हालेलुया। क्या था? आदम जब बनाया गया तब रचना था, लेकिन खुदा की चाहत क्या थी? उसे रचना नहीं रखना है। हालेलुया। क्योंकि यदि वो रचना रखेगा, खुदा रहेगा, इंसान रहेगा। लेकिन खुदा इस फर्क को नहीं रखना चाहता। इसलिए यूहन्ना ने खाते में लिखा, ऐ बच्चों जब वो आएगा तब जैसा वो है वैसे ही हम भी। हालेलुया। बिल्कुल कोई फर्क नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है वैसे तुम भी। वो रचना नहीं रखना चाहता आपको। इसलिए अंत लास्ट वर्ष पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। क्या प्लान थी खुदा की? सबसे पहले उसने रचना की। रचना के बाद उसने सबसे पहले जो आपको अधिकार दिया है, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 12 वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। खुदा की प्लान क्या थी? खुदा क्या चाहता था? यदि हम सोचते हैं कि खुदा ने को नहीं पता था कि आदम ने पाप करना है, आपसे सवाल है, खुदा जानता था आदम पाप करेगा कि नहीं? जानता था, क्योंकि वो सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी, पहले से ही सब कुछ जानता है। उसे पता था इसने पाप करना है और इसे पाप होने दिया, क्योंकि जितनी देर से पाप नहीं करना था उतनी देर ये पुत्र कभी भी बने, उतनी देर ये परफेक्ट कभी भी बने। इसलिए खुदावन ने इसको होने दिया ताकि रचना से हटाकर इसे पुत्र बना सके। हालेलुया। और पुत्र जो है वो, उसके बारे में लिखा, वो पूरा अधिकारी है। कितना अधिकारी है? 20%, 40%, पूरा अधिकारी। थोड़ा बहुत नहीं। खुदा का प्लान था जिस आदम को उसने पैदा किया उसे अपने राज का अधिकारी बनाना है। हालेलुया। और जिसे अधिकारी बनाना है उसे टेस्ट किए बिना नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो टेस्ट करता है। जिसको भी उसने बनाया पहले उसको टेस्ट किया, फिर उसे अपने पास रखा। उसने अपने बेटे का भी लिहाज नहीं किया, उसे भी टेस्ट किया और फिर उसे सभी नामों से उत्तम नाम दिया। हालेलुया। और यदि हम चाहते हैं कि उस नाम में हमारा भी हिस्सा बने तो फिर जरूरी है सबसे पहले रचना से हटकर हम पुत्र बने। इसलिए जॉन उसका 1 चैप्टर उसकी 12 वर्ष में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उन सबों को उसने अपनी संतान होने का हक अदा किया। और फिर पौलुस बड़े फक्र से पाक रूस के वसीले से लिखता है, हे बच्चों मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, यदि हम पुत्र हैं तो हम अधिकारी भी हैं, पिता के साथ पूरे बराबर के अधिकारी, 1% का कोई फर्क नहीं। और जब हम अधिकारी हैं
और साझे अधिकारी हैं, तो फिर क्यों मुंह लटका कर बैठ जाते हैं? हर संडे को आते हैं, मेरे गोडे से दर्द, मेरी बखी से दर्द, मेरे सिर से दर्द। अब सबसे बड़ी बात यह है, आपने भी तौबा की है, एक खादिम ने भी तौबा की है, तो तौबा में क्या फर्क है? तौबा में तो कोई फर्क भी नहीं, क्योंकि लिखा कि ईमानदारों के साथ ये निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को कहेंगे कि निकल जा, तो वो ईमानदारों के साथ, खादिमों के साथ नहीं बोला। तो अब ईमानदार कहता है कि मेरे घुटने में दर्द है, तो वो कैसा ईमानदार? जिसको अधिकार दिया कि दूसरों के लिए करेगा, वो भी चले जाएंगे। तो अब जो कहता है कि मेरे लिए दुआ करो जी, मेरी आंखें जाती रही हैं, तो वो है विश्वासी के काबिल? उसको तो कहा है, तू तो जिस पर हाथ रखेगा उसका रोग चला जाएगा। हालेलुया। तो अधिकारी तो बन गए, लेकिन पहचान ही नहीं है कि किस बात के अधिकारी हैं हम लोग। साझे अधिकारी, पूरे पूरे हिस्सेदार। और जब पूरे हिस्सेदार बन गए हैं, तो फिर कादी टेंशन है? क्यों हम